आज की हमारी जो खबर है वो रिश्तों से जुड़ी हुई है और प्यार उसकी ऊपर कहानी है कि प्यार जब हद से गुजर जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। आपको हमारी ये खबर देखकर, हमारी ये कहानी देखकर अंदाजा लग जाएगा। हमारी इस खबर में सबसे पहले हम प्रेमी के उस बयान से शुरू करते हैं जिसने पुलिस को हिला के रख दिया, चौंका के रख दिया। आखिर ये कैसे? प्रेमी का बयान। कैसे मारे थे किस तरह से? गमछे से। हाँ? गमछे से। गला कस के? न क्यों आप हत्या क्यों कर दी? क्या वजह थी? क्या प्यार करते थे क्या उससे? उससे प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तूने हत्या क्यों? वजह क्या हुई हत्या की? शादी कहीं और हो रही थी। उसके माँ बाप जो है शादी नहीं करने देते हैं। तो अब क्या हत्या करने से आपको लड़की मिल गई? आपको गलत हुआ ना ये? किसी और के पास भी तो नहीं गई। कैसे मारे थे किस तरह? सुना आपने प्रेमी ने क्या कहा? उसने कहा उसने मुझे मिलने बुलाया था, मैं वहां पहुंचा, वो भी आई, उसने मुझे पूरी बात बताई। इसके बाद मैंने उससे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, मैंने उससे पूछा कि जिससे शादी तय हुई है उससे तुम कितनी बार मिली हो? उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने अपना दूसरा सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि हमारे रिश्ते के बारे में तुमने अपने घर में बताया? फिर वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा, तीसरा सवाल था, मैंने पूछा तुम किसी और से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई, जबकि तुम तो दावा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इसका वो कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद प्रेमी का खून खौल उठा और उसने बेदर्दी से अपनी प्रेमिका को, 20 साल की प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी शिशुपाल ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल किया। उसने कहा कि मैंने अपनी प्रेमिका को मारा है और मुझे इस बात का कतई पछतावा नहीं है कि मैंने उसकी हत्या की, क्योंकि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की नहीं हुई। मुझे बस इस बात की खुशी। हम आपको ये खबर तफसील से बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्यों प्रेमी हत्यारा बना। ये पूरा मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले का है। यहाँ 5 नवंबर को एक घर से युवती की लाश बरामद हुई। युवती 6 दिनों से अपने घर से लापता थी। लड़की जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यही फोटो है। 6 दिनों से घर से लापता थी। पुलिस ने शव की पहचान कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की की गला घोंटकर बेदर्दी से हत्या की गई है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो हत्यारा प्रेमी जो था वो पुलिस के हत्थे था। पुलिस पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि आखिर उसने क्यों अपनी प्रेमिका को मार डाला जिस पर वो जान छिड़कता था। पुलिस की पूछताछ में उसने खुलासा किया और जैसे ही पुलिस उस तक पहुंची, वो भागना चाह रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि अब पुलिस से वो बच नहीं पाएगा तो उस पुलिस के हाथ आते ही उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने अपनी प्रेमिका को मारा है और इस वजह से मारा है। क्या वजह थी, कैसे प्यार हुआ, सारी कहानी हम आपको तफसील से बताते हैं। प्रेमी का बयान जो था वो हमने आपको सुना दिया कि क्या हत्या के बाद उसने क्या कहा, उसके चेहरे पर क्या कहीं पछतावा था? नहीं था, बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था अपनी प्रेमिका की हत्या की। ये पूरा मामला है संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के देवदार गांव। यहाँ के रहने वाले राम भवन की 20 साल की बेटी सोनी कुमारी 29 नवंबर की शाम 7:30 बजे घर से निकली, लेकिन वो फिर वापस नहीं आई। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की। इसके बाद 30 नवंबर को जब रात पूरा निकल गई लेकिन बेटी को कुछ पता नहीं चला, तो 30 नवंबर की सुबह परिजन थाने पहुंचे और उन्होंने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी ये भी दी, जो उन्हें पता चला था गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान, कि उनकी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और ऐसी संभावना है कि बेटी
उसी प्रेमी से मिलने गई थी। पुलिस इसी मामले को, इसी जो पॉइंट है, इसको आधार मानकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को सोनी की कॉल रिकॉर्डिंग से भी ये इनपुट मिल रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ, यानी 29 तारीख के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। इसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी कि वो है कहां। एक सप्ताह बाद सोनी के घर का जो पीछे वाला घर था वो काफी दिनों से बताया जाता है कि बंद पड़ा था। अचानक उस घर से बदबू आनी शुरू हुई। पहले तो गांव के लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर वहां मर गया होगा, इसकी बदबू आ रही। लेकिन 1-2 दिन और गुजर जाने के बाद जब बदबू असहनीय हो गई, मतलब इतनी तेज बदबू आने लगी कि लोगों के सहन नहीं हो सकी, तो लोगों ने घर के अंदर जाकर झांक कर देखा, घर बंद पड़ा था। साल जो वहां रहने वाले लोग थे वो कब का घर छोड़ के जा चुके थे। लोग जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने लड़की की लाश देखकर हैरान रह गए। सबसे पहला शक यही गया कि जो 29 तारीख से सोनी लापता थी, कहीं ये लाश उसी की तो नहीं है। मतलब जिसे हर जगह ढूंढ के आ गए थे, उस लड़की की लाश अपने घर के जस्ट पीछे वाले घर में मिली। पुलिस ने तुरंत ही, लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सोनी के घर वालों को बुलाया और सोनी के घर वालों ने जैसे ही लाश को देखा, उन्होंने उसकी पहचान सोनी के रूप में की। पुलिस को वहां से सोनी का मोबाइल भी बरामद हो गया। पुलिस ने जब कॉल डिटेल मोबाइल खरीदी तो पता चला कि गांव का ही रहने वाले सदानंद के बेटे शिशुपाल से सोनी की अक्सर बातचीत होती रहती थी। वहीं घर वालों ने भी, परिजनों ने भी शिशुपाल पर बेटी को गायब और हत्या करने का आरोप लगाया। लिहाजा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी, लेकिन हत्या करने के बाद से ही वो घर से गायब हो गया था। मोबाइल सर्विलांस पुलिस ने लगाया। आरोपी की कॉल डिटेल मैच हुई। इसके बाद आरोपी जो शिशुपाल था उसकी फोटो पुलिस ने अलग अलग थानों में, क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दी। 9 दिसंबर को पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि शिशुपाल जो है वो दलेलगंज के पास वो और कहीं भागने की फिराक। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हुई। इसके बाद शिशुपाल को डिटेन किया गया। इस दौरान उसके चेहरे पर, मतलब डिटेन मतलब पकड़ लिया गया, घेराबंदी की गई, उसे पकड़ लिया गया। इस दौरान उसके चेहरे पर बताया जाता है तनिक भी शिकन नहीं थी और ना ही कोई पछतावा दिख रहा था। पुलिस ने जैसे ही शिशुपाल से सोनी की हत्या के बारे में पूछा, उसने तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ मैंने ही सोनी को मारा है। शिशुपाल ने अपने कबूलनामे में बताया कि सोनी का घर मेरे घर से 50 कदम की दूरी पर है। हम दोनों का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करते थे, लेकिन ये बात हमने किसी को बताई नहीं। इस दौरान सोनी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर ली और सोनी भी इस बात के लिए राजी हो गई। जब मुझे ये पता चला कि सोनी शादी के लिए राजी है तो मेरा खून खौल उठा। प्रेमी शिशुपाल ने पूछताछ में बताया कि 29 नवंबर की शाम जो घर के सोनी का घर है, उसके घर के पीछे जहां अक्सर हम मिला करते थे, जो बंद घर पड़ा था, वहां पर सोनी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं वहां गया, सोनी भी वहां आई। हमारी यहाँ पर बातचीत हुई। इस दौरान मैंने उससे 3 सवाल पूछे थे। मैंने सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा कि जिससे शादी तय हुई है उससे तुम कितनी बार मिली हो। वो इसका जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि हमारे रिश्ते के बारे में तुमने अपने घर में बताया। वो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने पूछा तुम किसी और से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई। उसने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। जब तीनों सवाल के सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनी ने बस इतना कहा कि जो भी हमारे बीच था अब वो खत्म करने का समय आ गया है। और सोनी के इस बात से शिशुपाल का खून खौल उठा। वो बुरी तरह से बौखला गया। उसने बताता है कि वो गमछा रात डाले हुआ था, उसी गमछे को उतारा। उसने, सोनी इससे पहले कुछ समझ पाती, उसने उसके गले में फंदा डाला और बेदर्दी से तब तक कसता चला गया जब तक सोनी का हिलना डुलना बंद नहीं हो। जब सोनी का हिलना डुलना बंद हो गया, उसने उसकी नब्ज देखी तो पता लगा कि सोनी की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। ये प्रेमी शिशुपाल ने अपने कबूलनामे में कहा। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या सोनी, मतलब तुम हत्या करने के बाद तुम कह रहे हो कि
मिल गई तुम्हें, तुम उससे प्यार करते थे, वो तुमसे दूर जा रही थी इसलिए तुमने उसको मार डाला, लेकिन हत्या करने से क्या वो तुम्हें मिल गई? तुम्हें इससे क्या मिला? मौत, तुमने हत्या की सोनी की, तो इससे क्या मिला? इस पर जब शिशुपाल ने कहा वो मेरी नहीं हुई तो नहीं हुई, किसी और की भी नहीं हुई, बस मुझे इस बात की खुशी है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। ये प्रेमी शिशुपाल का खुलासा था। उसके मन में प्यार इस हद तक था कि वो बस मेरी है और किसी की नहीं है, मैं किसी और के साथ तो उसे देख ही नहीं सकता। ऐसे लोग होते हैं अक्सर, जब इनसे शादी भी हो जाती है ना, लड़की अगर लव मैरिज कर भी लेती, तो अगर लड़की शादी के बाद भी किसी से थोड़ा सा अपने रिश्तेदार में भी किसी हम उम्र के लड़के से अगर कुछ भी बात करती हुई देख लेना, तो ये लोग घर में जाके इसको, पत्नी को खूब पीटते कि तुम कैसे बात की। जब कोई चीज़ बेइंतहा पड़ जाती है ना, तो उसका अंजाम यही होगा। इसके अंदर यही था कि ये मेरी है, सिर्फ मेरी है। अरे भाई, वो कोई चीज़ नहीं है, उसकी भी मजबूरी समझो, घर वाले ने जबरदस्ती दबाव डाला होगा शायद, इसलिए वो मान गई, नहीं तो शायद ना मानती हो, तुमसे प्यार तो करती थी। लेकिन खैर, एक सनकी आशिक का जो बदला था वो कुछ इसी तरह से होता है। सनक में अंधे आशिक ने प्रेमिका को बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया और अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया है। वहीं जो सोनी के घर वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। शिशुपाल के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस कदर प्यार में अंधा है। उनका कहना था कि अगर हमें पता होता कि इस तरह का वो सोनी से प्यार करता है, तो एक बार वो खुद ही कोशिश करते, जाके सोनी के घर वालों से बात करते, उनको मनाने की कोशिश करते, ताकि दोनों की जिंदगी कम से कम बर्बाद तो ना हो। प्यार कई बार जिंदगी संवारता है, तो प्यार कई बार जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में यही हुआ। शिशुपाल और सोनी, दो जिंदगियां इस प्यार की भेंट चढ़ गई। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इसी तरह से हम आपको गुनाह की खबरों से आगाह कराते रहेंगे। साथ ही आज रात 8 बजे हमारा नया शो यादों की बातें देखना मत भूलिएगा। इस शो को ये क्राइम, गुनाह, राजनीति, खेल, सभी तरह के तनाव वाली खबरों से दूर एक हल्का फुल्का शो है, जहां कुछ लोग मिलकर अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करेंगे, जो आपको पक्का सुकून देगा, रिलैक्स देगा, आपको आपके पुराने दिनों, बचपन के दिनों, स्कूल के दिनों में लेके जाएगा और आपका मन तन सभी खुश होगा। आपको अपनी पुरानी यादें याद आएंगी, तो जाहिर सी बात है आप भी खुश होंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।